हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग में हम लंकावी जाने वाले हैं डायरेक्टली फ्रॉम बाली। एंड हमें जाते जाते ये गरुड़ विष्णु का स्टैचू दिख रहा था जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। सो लंकावी एयरपोर्ट से हम हमारे स्टे पहुंचे थे बाय बुकिंग अ कैब। हमने ऑलरेडी प्री बुक करके रखा था फ्रॉम booking.com एंड उसका हमें प्राइसिंग थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे गया था। इट वॉज लाइक 1000 रुपीज़ जो कि एक्सपेंसिव था। अगर आप ग्रैब से डायरेक्टली बुक करो, इफ़ यू हैव द सिम कार्ड एंड इफ़ यू हैव दैट ऐप, तो आप ग्रैब से डायरेक्टली बुक करके आराम से यू कैन कम इन 15 to 20 RM, जो कि अराउंड 500-600 के आसपास गिर जाता है। अगर ग्रैब बताओ तो ग्रैब इज अ लोकल ऐप फॉर टैक्सीज लाइक ओला उबर इन इंडिया। एंड अगर आपको सिम चाहिए तो आप ई सिम बुक कर सकते हो फ्रॉम क्लूक। ज्यादा महंगा नहीं होता एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सेस द नेट एज सुन एज यू रीच द एयरपोर्ट। तो अगर अभी स्टे की बात करें तो वी स्टेड इन होटल अद्या जो कि लोकेटेड है इन पंताई सेनांग, विच इज ऑनेस्टली लंकावी का सबसे लाइवली एंड प्राइम एरिया। होटल के जस्ट सामने यहाँ पे पंताई सेनांग बीच है और यहाँ पे बहुत सारे शोज होते हैं लाइक फायर शो, रोबोट डांस। सो यू जस्ट टेक अ लुक विथ मी। Ladies and gentlemen, once again, give a clap to our fire crew! Good job, fire crew. सो फर्स्ट डे हम जस्ट पहुंचे थे एंड वो नाइट को हमने थोड़ा बहुत हमारा ये एरिया एक्सप्लोर किया, पंताई सेनांग एरिया। एंड हमने उधर ही डिनर कर लिया था। वी केम बैक एंड वी रेस्टेड। एंड सेकेंड डे हमने हमारा जो डे टूर बुक किया था, दैट इज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, दैट वाज आइलैंड हॉपिंग टूर। तो ये हमने बुक किया था फ्रॉम क्लूक एंड ये वन ऑफ द मस्ट डू एक्टिविटीज है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो यू शुडंट मिस दिस एक्टिविटी। सो दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट। एक्चुअली जितने भी अभी हमने फोटोज या वीडियोज मैंने दिखाए थे, दैट इज द एंट्रेंस पॉइंट। एंड यहाँ से इस पॉइंट से द आइलैंड हॉपिंग टूर स्टार्ट्स। सो आइलैंड टूर एक हाफ डे स्पीड बोट टूर है जिसमें आप आसपास के 3 खूबसूरत आइलैंड देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स का टूर होता है और इसमें एडवेंचर, रिलैक्सेशन और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप पंताई सेनांग में रहते हो, ये एरिया में रहते हो, तो ये टूर यूजुअली नियर बाय जेटी से ही स्टार्ट होता है। ये वन ऑफ द मस्ट डू एक्टिविटीज़ है बिकॉज आप ये एक टूर में मल्टीपल आइलैंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। नेचर, वाइल्ड लाइफ, बीच और ओपन सी सब एक साथ ही देखने को मिल जाता है। बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है एंड यहाँ पे रियल ट्रॉपिकल लंकावी एक्सपीरियंस देता है। कपल्स, फ्रेंड्स और फैमिली सबके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप लंकावी आए हो और आइलैंड हॉपिंग अगर मिस कर रहे हो तो ये ट्रिप थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग सकती है। ओके, सो अभी बैकड्रॉप में जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी विच इज स्लीपिंग। सो दैट इज कॉल्ड अ लेक ऑफ प्रेग्नेंट मेडन एंड दिस इज अ क्रोकोडाइल। सो ये छोटे छोटे स्टॉप्स वो करते हैं ऑन द वे। देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्पॉट था, दैट इज पलाव दयांग बंटिंग विच इज ऑल्सो द लेक ऑफ द प्रेग्नेंट मेडन। सो यहाँ पे पहुँचने के बाद दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर दैट आइलैंड एंड वी हैव टू पे एक्स्ट्रा रुपीज। सो पर पर्सन 20 RM का फी था। एंड ये आइलैंड जो है वो एक्चुअली जाने के लिए और भी थोड़ा हाइक करना पड़ता है विच इज अगेन अराउंड 15 to 20 मिनट्स। एंड वहाँ पे हमें ये पूरा कुछ करने के लिए 1 hour ही मिलता है। तो ये जो पूरा ट्रेल है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिज एंड स्टेप्स एंड हाँ, इट हार्डली टेक्स लाइक 15 to 20 मिनट्स टू कवर द एंटायर थिंग। सो ये एंट्रेंस पॉइंट था जो आप देख सकते हो, दयांग बंटिंग मार्बल जियो फॉरेस्ट। दिस आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स फ्रेश वाटर लेक्स एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे जेट स्कीइंग भी हो रहा था। सो यू कैन टेक द एड ऑन एक्टिविटीज एज वेल। उसका भी अलग से आपको फीस पे करना पड़ता है, इट्स नॉट इंक्लूडेड। एंट्रेंस फीस 20 RM एंड देन वट एवर एक्टिविटीज यू चूज वो अलग से you'll have to pay extra for that. So this is how the trail was. बहुत ही अच्छा था, it was soothing. थोड़ा बहुत गर्मी भी हो रहा था because उधर का जो weather है, it's like little hot and humid. The activity which we opted was for doing the kayaking.
सो यहाँ पे एक्चुअली 3 ऑप्शंस थे। आइदर यू कैन जस्ट एन्जॉय द एनवायरनमेंट बिकॉज ये पूरा सराउंडिंग इज कवर्ड विद द माउंटेन्स। सो बहुत ही ग्रीनरी है और ये फ्रेश वाटर लेक है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे द सेकेंड एक्टिविटी विच यू कैन डू इज डू द स्विमिंग इन द फ्रेश वाटर। सो एक्चुअली वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग स्विमिंग, बट हमें जैसे ही पता चला कि कायाकिंग है, एंड वैसे भी मैंने केरला के टाइम पे आई डिड नॉट डू कायाकिंग बट आई वॉज विलिंग टू डू दैट टाइम बट आई कुडंट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कायाकिंग किया एंड उसका हमें फॉर 2 पर्सन इट कॉस्टेड फॉर 35 RM, जो कि ठीक ठाक था। सो वी वर लाइक ओके विद दैट एंड दिस इज द स्पेस फॉर डूइंग द स्विमिंग इन द फ्रेश वाटर लेक। तो हमारा तीनों एक्टिविटीज में से वी कैन जस्ट डू वन ऑफ इट, सो वी ऑप्टेड फॉर कायाकिंग। एंड वैसे भी हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, इट वॉज ओनली 1 hour, सो वी डिड दैट कायाकिंग फॉर 20-25 minutes और सो। आने जाने में ही 10-15 मिनट लगते ही है। सो वैसे ही हमारा 1 hour यहाँ पे यूटिलाइज हो गया था एंड दिस इज हाउ आई वाज वॉकिंग इन अ वेरी फास्ट पेस बिकॉज हम लेट हो रहे थे एंड बहुत कुछ निकालना था, फोटोज वीडियोज। सो या तो ये जो आपको दिख रहा है ये इट्स लुकिंग लाइक अ एलिफेंट एंड एलिफेंट का फ्रंट पार्ट है विद द ट्रंक एंड द आइवरी। सो इट्स लाइक दैट। So with the mountain thing, with the each mountain, they try to just show कि कौन से formations हो सकते हैं, जैसे पहले pregnant lady, then crocodile, and now it was elephant. So yeah, they try to show some formations like that with the mountains. So the next spot which we went was the eagle feeding spot, and it was one of the most exciting part of the tour. So यहाँ पे आप बड़े बड़े sea eagles को बोट के आसपास उड़ते हुए देख सकते हो। तो यूजुअली जो गाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बोट से दे पुट सम फूड, मे बी चिकन और समथिंग, एंड देन यू कैन सी कि ईगल्स नीचे आके वो फीड करते हैं ऑन द फूड। सो दिस इज वन ऑफ द गुड पार्ट जहाँ पे यू कैन एक्चुअली स्पॉट द ईगल्स वेरी क्लोज इनफ एज दे डाइव इनटू द वाटर टू ईट द फूड। तो ये मोमेंट बहुत ही थ्रिलिंग एंड यूनिक लगता है। एज यू कैन सी अभी आपने देखा होगा कि फूड कैसे उन्होंने एकदम डाला था एंड बहुत सारे ईगल्स आ गए थे। तो ये काफी अच्छा मोमेंट था बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने इतना क्लोजली ईगल्स को देखा है। सो यस, इट इज वन ऑफ दोज गुड मोमेंट्स वेयर यू कैन स्पॉट द स्काई ईगल्स ऑल टुगेदर। एंड थैंकफुली वेदर भी काफी अच्छा था, इट वाज़न्ट सनी, सो वी वर एबल टू लुक इन द स्काई प्रॉपरली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था बेरस बसा आइलैंड। ये जो आइलैंड है वो अपनी सॉफ्ट वाइट सैंड और क्लियर टर्कोइज पानी के लिए बहुत ही फेमस है एंड एक्चुअल में इसके बैकड्रॉप्स बहुत ही ऑसम दिखते हैं। आई हैड माय पिक्चर्स ओवर हियर एंड दे वर लुकिंग स्टनिंग, लाइक रियली ऑसम। सो यहाँ पे थोड़े बहुत वाटर एक्टिविटीज़ थे लाइक बनाना बोट राइड एंड बम्पी राइड एंड वाटर स्की एंड स्टफ लाइक दैट, एंड पीपल वर डूइंग दैट, इवन हमें भी करना था। बट आई थॉट कि मे बी मतलब अगर पानी में चले गए तो एवरीथिंग विल बी लाइक आई वोंट बी एबल टू गेट वीडियोज और फोटोज लाइक दिस बिकॉज फिर मेकअप वगैरह सब उतर जाएगा वंस वी गेट इनटू वाटर। सो माई प्लान वॉज कि हम बाद में जाएंगे, बट बाद में जाते जाते एक्चुअली उतना टाइम बचा भी नहीं एंड मूड भी चला गया था टू डू एनी ऑफ द वाटर एक्टिविटीज। सो वी एक्चुअली जस्ट एंजॉयड इन द बीच। आप जैसे देख सकते हो कि पानी कितना क्रिस्टल क्लियर एंड ब्लू था एंड यहाँ का सैंड भी इतना वाइट है कि जो दिख के आ रहा था द वे इट वाज लुकिंग दैट वाज कम्प्लीटली ऑन सम डिफरेंट लेवल, जो कि आई थिंक ये वीडियोज या फोटोज उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बट या देखते टाइम हमें काफ़ी वो अच्छा लग रहा था एंड बहुत ही सूदिंग था। वी एंजॉयड, वी रिलैक्स्ड ओवर हियर, बैठ के भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। सो येस, एंड उसके बाद वी हैड कोकोनट ओवर हियर जो कि हमें 15 RM का पड़ा, which is like approximately 380 or up to 400 rupees, approximately up to that. And this has the surrounding areas of here. काफी अच्छा बीच था, people were relaxing and यहाँ पे mixed crowd आता है of Asian people only mostly. So yeah, it was good. Things for pricey over here as usual क्योंकि touristy place है तो pricey होता ही है। And this area was actually changing room का area and बहुत ही cute लग रहा था। मतलब जो चेंजिंग रूम्स थे वो काफ़ी ही क्यूट लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आके मैंने ये वीडियोस एंड थोड़े बहुत फोटोज लिए। आइलैंड हॉपिंग में टोटल वी वर गोइंग टू एक्सप्लोर 3 आइलैंड्स एंड दिस वाज लास्ट ऑफ इट। सो एंड में मैंने थोड़े बहुत फोटोज निकाले एंड देन वी गॉट इनटू द बोट एंड बोट में फिर हमारा जो लास्ट एक्टिविटी था दैट वाज फिश फीडिंग। सो द गाइड हैड गिवन अस 1 bread पर पर्सन एंड फिर हम वो ऐसे डाल के द फिश वर कमिंग टूवर्ड्स द फूड। एक्चुअली वैसे
से कोई फिश खा नहीं रहा था बिकॉज उनको ये ब्रेड नहीं पसंद आ रही थी, बट जस्ट दैट दे वर गैदरिंग एट दैट प्लेस एंड पीपल वर हैप्पी और एंजॉइंग सी लुकिंग और सीइंग एट द फिशेस. सो या दिस वाज लास्ट एक्टिविटी एंड देन वी केम बैक. सो ये पूरा जो हमारा टूर था आइलैंड हॉपिंग का, हमने मॉर्निंग स्लॉट लिया था. सो इट स्टार्टेड एट 10 AM एंड वो हमारा लाइक मीट पॉइंट अराउंड 9:30 था एंड इट एंडेड बाय 1:30. सो इट्स लाइक दैट. सो बाय आफ्टरनून वी वर बैक टू आवर प्लेस एंड हमारे प्लेस पे ये शॉपिंग सेंटर लगा था. एक्चुअली नाइट मार्केट यहाँ पे लगने वाला था. तो वी केम टू दिस प्लेस एंड हम एक मॉल में भी गए एंड हमने ड्यूटी फ्री चॉकलेट्स वगैरह परचेज किए. हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की फॉर ईटेबल्स. सो या आफ्टरनून में हमने रेस्ट करके देन वी केम आउट एंड द फर्स्ट स्पॉट विच वी केम वाज टू दिस येलो कैफे जो कि बीच के जस्ट सामने था, पंताई सेनांग बीच के सामने था. एंड वी हैड लिटिल ऑफ फूड ओवर हियर. वी हैड पिज्जा एंड ब्रुश्केटा. सो यहाँ पे मैंने 2-3 जो बीच साइड कैफ़ेज़ थे वो ऑलरेडी माइंड में रखे थे कि लाइक हिडन कैफ़े और दिस येलो कैफ़े विल गो देयर. बट मैं हिडन कैफ़े तो नहीं कर पाई एंड कुछ ऐसी वाइब होता उसका भी. बट दिस वी डिड बिकॉज इट वॉज नियर बाय टू होटल अद्या. एंड मुझे और एक चीज़ पसंद आ रहा था कि जो उधर के कन्वीनियंस स्टोर्स थे लाइक 7-Eleven और देयर लोकल स्टोर्स, उधर के जो मुझे ड्रिंक्स थे वो काफ़ी पसंद आ रहे थे. लाइक ड्रिंक्स इन द सेंस लाइक कॉफ़ी और चॉकलेट ड्रिंक्स. सो उधर का जो माइलो था दैट वाज सम लाइक कॉफ़ी ड्रिंक, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था. So I was enjoying like that. I was having food or few stuffs like that. So yeah, ये बीच का evening time we were trying to see the sunset but sunset नहीं दिख रहा था properly because like थोड़ा cloudy हो गया था and because of that we couldn't spot a good sunset. but थोड़े टाइम के बाद हमें दिख रहा था. So yeah, but we were just having that relaxed vibe over here एंड हम बस एंजॉय कर रहे थे. अभी ये जैसे कुछ नया भी कार का कार लाइक अ बोट इज सम ट्रेंडिंग थिंग. सो हम ये सब स्पॉट करके बैठ के वी वर एंजॉइंग फोटोज वीडियोज निकाल के. वी जस्ट रिलैक्स्ड एंड दैट इज हाउ वी वर स्पेंडिंग आवर इवनिंग. इसके बाद हमारा एक्चुअल में प्लान था टू गो टू कुआ नाइट मार्केट, बट उसके पहले हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह यहाँ पे खिंचवा लिए बिकॉज काफ़ी अच्छा सनसेट दिख रहा था. द स्काई एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड. सो दैट इज द रीजन वी क्लिक फ्यू फोटोज एंड थोड़े बहुत हमने फैमिली पिक्चर्स भी निकाले जो कि मैंने यहाँ पे सब अटैच किए हैं. यहाँ का बैकड्रॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इट वाज ग्रीनरी एंड द लाइट्स एंड मल्टीपल कलर्स. सो इट वाज लुकिंग गुड. सो इसके बाद हम पंताई सेनांग से कुआ नाइट मार्केट गए थे बाय ग्रैब एंड ग्रैब का फेयर ऑलमोस्ट लाइक 15 RM लगा था जो कि ऑनेस्टली काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग था बिकॉज कुआ एरिया पंताई सेनांग से थोड़ा दूर है. तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें एक अच्छा प्राइसिंग मिल गया था. दैट वाज अ गुड डील. सो कुआ नाइट मार्केट लंकावी का एक लोकल स्ट्रीट मार्केट है जो यूजुअली वीक में 2 days ही लगता है. दैट इज सैटरडे एंड वेडनेसडे एंड थैंकफुली वी गॉट टू नो अबाउट इट कि सैटरडे को होता है. सो वी केप्ट दिस evening specifically for this empty so that हम ये कुआ नाइट मार्केट कर पाए. सो ये मार्केट का जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है एंड ये मेनली लोकल्स के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मलेशियन वाइब मिलती है. लाइक मोस्टली मलेशियन स्ट्रीट फूड मिलेगा, साथ ही मिलेंगे. देन यू गेट टू हैव सम फ्रेश जूसेस एज वेल, लोकल डेजर्ट्स, फ्राइड स्नैक्स, सी फूड आइटम्स एंड ऑल्सो अफोर्डेबल क्लोथिंग और स्मॉल एक्सेसरीज. सो सब कुछ काफ़ी बजट फ्रेंडली रेट्स पे मिल जाता है. सो व्हाट स्पेसिफिकली आई लाइक वाज यहाँ के डेजर्ट्स एंड यहाँ के मुझे मिल्क शेक्स अच्छे लगे थे. उसके अलावा हमने ये जो फूड है इतना ट्राई नहीं किया बिकॉज वी वर नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ इट, या हमें ट्राई करने जैसा नहीं लगा. बट वी टुक फ्यू थिंग्स विच वो लाइक इंडियन जैसे दिख रहा था तो वो हमने परचेज कर लिया. जैसे चिकन चिकन सम स्टार्टर्स एंड राइस वी हैड लाइक चिकन बिरयानी. सो वी एंडेड आवर डे ओवर हियर. हमने यहाँ से ग्रैब बुक करके एंड देन वी वेंट बैक टू आवर प्लेस एंड दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर. बाय बाय.